इनकम टैक्स के सेक्शन 194IA के अकॉर्डिंग जब भी आप अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते हैं और उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा होती है तो आपको जो कंसिडरेशन मिलता है उसमें 1% आपका TDS कटकर आपको पेमेंट मिलती है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 194IA एप्लीकेबल नहीं होता अगर आप कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया सेल कर रहे हैं, चाहे उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा ही क्यों ना हो जाए। सो मान के चलते हैं मैंने अपना एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा है 90 लाख रुपए का, तो आइडियली वहां पर मेरा TDS डिडक्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इशू ये आता है कि कभी कभी जब हम अपना रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचते हैं तो बायर वहां पर 1% का TDS डिडक्ट कर लेता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि TDS डिडक्ट हो चुका है तो अब इस TDS को वापस लेने का केवल एक ही रास्ता है कि ITR में आप उस TDS को क्लेम करें, जिसके बाद वो आपको रिफंड मिलेगा। तो यहाँ पर अब काफ़ी लोग इस मिस इंटरप्रिटेशन में है कि अगर उनका 1% TDS कट गया है तो ये इनकम अब एग्जेम्प्ट इनकम नहीं मानी जाएगी क्योंकि TDS का डिडक्शन किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका सेल ऑफ एग्रीकल्चर रूरल एग्रीकल्चर लैंड पर TDS कट गया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ITR में आप उस TDS का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ITR में सिंपली आपको वहां पर TDS रिफंड क्लेम करना है, इनकम को एग्जेम्प्ट इनकम में रिपोर्ट करना है। एंड इन केस अगर डिपार्टमेंट आपसे पूछता है कि ये जो आपका सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है इसको आप सब्सटेंशिएट करें कि ये रूरल का है या एग्रीकल्चर का है, तो उस केस में आप लेटर स्टेज में जब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा बाय द डिपार्टमेंट, अब आप उनको दिखा सकते हैं कि ये मेरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, बट बायर ने यहाँ पर गलती से या जानबूझकर एज द केस में भी TDS का डिडक्शन कर लिया था, इसलिए मैंने इस TDS का रिफंड क्लेम किया है। आपको कोई भी इशू एज सच इस केस में नहीं आएगा। आई होप दोस्तों आपको इस एक पॉइंट पर क्लैरिटी मिल गई होगी। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।